पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी श्रेणी का nवां पद इतना है तो इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। आपको पता है बेटा चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी, इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, है ना। अगर मैं 2 फॉर्मूले की मैं बात करूं, एक तो है nवां पद का, ठीक है, nवां पद समांतर श्रेणी क्या होती है बेटा, ये सब आपको पता होना चाहिए, सब कुछ पढ़ा रखा है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ना। तो nवां पद an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है पदों योगफल वाला फॉर्मूला, है ना, योगफल, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। या तो ये लगाते हैं या फिर दूसरा पद फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद an पता होता है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले, बेसिकली 3 फॉर्मूले आप बोल सकते हो। ये तो एक फॉर्मूला ये हुआ और एक ये हुआ, एक nवां पद का फॉर्मूला हुआ और एक Sn का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इन्हीं पर आधारित सारे प्रश्न हो जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको क्या दे रखा है बेटा, nवां पद दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, दिया है nवां पद, an बराबर दे रखा है 2n+1, और हमें इस श्रेणी का 10वां पद यानी कि 8n हमें ज्ञात करना है। तो जहाँ n है वहाँ पर 10 रख देना है बस, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 20 + 1 यानी कि 21, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं उस एपी का सार्वंतर क्या है जिसमें ये चीज 32 के बराबर है। सार्वंतर डी हमें ज्ञात करना है ना। सो देखो बेटा हमारे पास क्या है ना, a18 माइनस a14, मतलब 18 पद में से अगर 14 पद घटाते हैं तो 32 हमें मिलता है। 18 पद का मतलब होता है 18 है ना, a + 17d, 14 है तो एक कम कर देंगे a + 13d। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो a से a कटा प्लस माइनस 17 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4d। 4 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में, 4 × 32, तो d का मान कितना हो गया, 8। तो कहीं 8 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एपी का 30वां पद क्या होगा। एपी इसने पहले ही बोल दी है, ठीक है। एपी पहले बोला है तो प्रथम पद यानी कि ए, वो हमारे पास क्या दे रखा है, 10, और सार्वंतर डी चाहिए आपको। वो क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ। द्वितीय पद आपका 7 है, प्रथम पद आपका 10 है, यानी कि -3। आपको 30वां पद निकालना है, a30, ठीक है। a30 निकालना है, a30 30 है तो एक कम हो जाएगा, 29d। कोई भी पद अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता होने चाहिए। तो a हमारे पास क्वेश्चन में 10 दे रखा है और 29, d हमारे पास -3 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो 29 × 3, 29 दिया कितना होता है, 87। 87 में से 10 घटाएंगे तो -77 बचेगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है। मैं बहुविकल्पी प्रश्न है ना, छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहे समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा। अगला पद निकालना है तो मुझे सार्वंतर पता होना चाहिए, तो डी निकालो। डी क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला पद निकालना है तो मुझे क्या करना है, बस 6 जोड़ देना है। तो 22 में जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 28। तो जो अगला पद होगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ ना, अगला पद, तो अगला पद 22 में क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। तो 22 डी कितना है, 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। पूरा हल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये सारे नोट्स हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in में मिल जाएंगे। जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है ना 99 रुपीज़ वाला ऑल सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल के लिए, उनको ये मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। किसी एपी में यदि d -7 है, n 7 है और an इतना है तो a का मान क्या होगा बेटा। तो सूत्र आपको पता है, an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो an हमें क्या दे रखा है, 4, सूत्र में रखेंगे। हमें a ज्ञात करना है, n हमें क्या दे रखा है, 7 -1, और d हमें दे रखा है -4, ठीक है। यहाँ a है, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 × 24 -,
माइनस के 24 इधर रख के क्या हो जाएगा, प्लस के 24। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, 28 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं ये जो 3 पद समांतर श्रेणी में है तो ए का मान क्या होगा। देखो अगर कोई 3 पद है लगातार ए बी सी, चूंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, अगर कोई 3 पद समांतर श्रेणी में होता है ना तो बीच वाले का डबल पहले और उसके आखिरी वाले के इक्वल होता है, बराबर होता है। इसलिए बीच वाले का डबल क्या है, ये है पहला और आखिरी के योगफल के बराबर होगा। यहाँ से कितना आ गया, 6a, यहाँ ए और ये 4, 5a हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3। सो देखो बेटा, प्लस का 5 इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 5, तो ए का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, ए का मान कितना होगा, 3 होगा। सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, कर दिया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहीं पे भी डाउट हो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा। समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा, अगला पद यानी कि डी, हमें सर्वांतर पता होना चाहिए, है ना। सो देखो बच्चों, अगला पद अगर आपको निकालना है, अगर ध्यान से देखें, चूंकि जो ए पी हमें दे रखा है ना, √2 है, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 √2, 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 × 2 यानी कि 3 √2। ठीक है, ये हमारा एपीएम में दे रखा है, जिसको व्यवस्थित करके लिखा जाए। डी निकालना है ना, अगला पद निकालने के लिए आपको डी चाहिए। डी क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, क्योंकि समांतर श्रेणी पहले ही बोल दिया है। 2 √2 में से √2 हटाएंगे तो क्या बचेगा, √2। हमें क्या निकालना है, अगला पद, है ना। इसके बाद का पद क्या होगा, यानी कि 3 √2 में हमें क्या जोड़ना, सर्वांतर जोड़ देना है डी। तो 3 √2 में सर्वांतर कितना है, √2 जोड़ दोगे, 3 √2 ये हो जाएगा 4 √2। इसको ढंग से लिखो, √ के अंदर लिखना है, 4 √ के अंदर लोगे तो आ जाएगा 4 × 4, और ये गुणे में 2 तो पहले से ही है, 16 दूनी 32 आ जाएगा। ठीक है, √32 आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद इतना है और डी इतना है। प्रथम 2 पद, पहला पद ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन द्वितीय पद आपको निकालना है श्रेणी का। ठीक है, द्वितीय पद A2 क्या होता है, एक कम कर देंगे तो A + D। ए हमें दे रखा है -1, डी हमें दे रखा है 1/2, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 2 1 कम -2 प्लस का 1 -2। तो AP हमारे पास क्या हो जाएगी, है ना, AP प्रथम पद हमें दे रखा है -1, द्वितीय पद हमें मिल जाएगा -2। तो AP के प्रथम 2 पद हमें निकालने थे, आराम से हो गए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हर टाइप का, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन ही चल रहे हैं, इसके बाद थोड़े मीडियम, थोड़े लॉन्ग, सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब इस एक वीडियो से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सर्वांतर -1 है, तो इसका 5वां पद क्या होगा। तो देखो बेटा, हमें दिया है, क्या दे रखा है, प्रथम पद E = 2 दे रखा है, सर्वांतर D = -1 दे रखा है ना। तो 5वां पद निकालना है A5। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि A5 हमें निकालना है, तो A5 क्या होगा, A + 4D। ए और डी दोनों पता है मुझे, ए मुझे दे रखा है 2 और डी मुझे दे रखा है -1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 घटाएंगे -2 आंसर। ठीक, अगले को प्रश्न में आ जाइए। कह रहे समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। ये एपी आपको दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, चूंकि प्रथम पद E = 1 है, डी क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। चूंकि A10 बराबर क्या होगा, E + 1 कम कर देंगे 9D। ए का मान हमें 1 दे रखा है, 9D का मान हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, 9 × 3 = 27, 27 और 1 कितना आ जाएगा आंसर 28। तो इसका 10वां पद कितना होगा, 28 होगा।
ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में काफी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे श्रेणी का इस एपी की श्रेणी में कितने पद हैं? पदों की संख्या बतानी है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। माना श्रेणी में n पद है, ठीक है। इस श्रेणी में हमने कितने पद मान लिए? n पद मान लिए। अब देखो हमारे पास प्रथम पद है ना, यहां से चूंकि दिया है करके लिख सकते हो। प्रथम पद e बराबर क्या है 4, सार्वंतर d द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, यानी कि 7 में 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और ये लास्ट वाला पद है, अंतिम पद को हम an से प्रदर्शित करते हैं 148, और हमें क्या निकालना है? n ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट। मैंने अंग्रेजी में लिखा, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। an बराबर क्या हो, तो हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये सूत्र होता है। an हमें क्या दे रखा है 148, a हमारे पास 4 है, n का मान हमें ज्ञात करना और d का मान हमें दे रखा है 3। प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक। और यहाँ है n-1 गुणे में 3, तो घटाएंगे 100, आ जाएगा 144, ठीक है। 3 इधर गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, और यहाँ बचा n-1, काटोगे 3 चौके 12, 2 बचा 3 8 24, 48 माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 n, तो n का मान कितना है 49। तो श्रेणी में 49 पद होंगे, ठीक है। कहीं कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। इसी टाइप का ये वाला प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है। देखो जिस टर्म के लिए बोलता है ना कि कौन सा पद, उसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। an 2 चीज़ों के लिए होता है, जो पद चाहिए उसे भी हम an से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम पद को भी हम an से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सॉल्यूशन में हमें क्या दे रखा है बेटा, प्रथम पद a बराबर 3, d सार्वंतर क्या हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी कि 5। कौन सा पद 78 है? मान लेंगे nवा पद 78 है, ठीक है। an हमें क्या दे रखा है 78, हमें क्या निकालना है n निकालना है। लिख देंगे माना nवा पद 78 है, ठीक है। और हल कर रहे हैं, हम जानते हैं चूंकि n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है। n का मान हमें 78 दे रखा है, a का मान 3, n का मान ज्ञात करना और d का मान हमारे पास 5 है, ठीक। प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75, 5 गुणे में इधर आके ये हो जाएगा बट्टे में, और यहाँ बचेगा n-1, 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचा 25, माइनस का अंदर के क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो कितने कौन सा पद होगा 16वां पद, अतः 16वां पद, ठीक है। 16वां पद 78 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहने प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। धन पूर्णांक, तो देखो बेटा सॉल्यूशन पे आ जाएंगे हल में। धन पूर्णांक, ठीक है, मतलब 1 2 इनको ऐसे जोड़ते हुए कहाँ तक आना है 1000 धन पूर्णांक तक। तो ये देखते ही पता लग गया है कि बेटा धन पूर्णांक निकालना ना, ये एक एपी है ना, सब में एक अंतर है। तो देखो बेटा हमारे पास क्या है ई, प्रथम पद तो 1 है और सार्वंतर भी 1 है, एक एक का अंतर सब में, और अंतिम पद क्या है बेटा 1000। हमें
1000 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो प्रथम पद भी मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है, और पदों की संख्या 1 से 1000 तक है। 1000 पदों का योगफल यानी कि n बराबर कितना है 1000। ठीक है, अतः 1000 पदों का योगफल। ठीक है, जब प्रथम पद और अंतिम पद दोनों मालूम हो तो एन बराबर कौन सूत्र लगाते हैं, n/2 e + a ये लगाते हैं। तो n हमारे पास क्या है 1000/2, प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 1000। 2 पंचे 10, पीछे से 2 0 और ये आ जाएगा 1001। ठीक है, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, पीछे से 2 0। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 32, 13वां पद 62 है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए ए और डी चाहिए होते हैं, प्रथम पद और सर्वांतर चाहिए होता है। ठीक है, देखो दिया है, स्टार्टिंग में लिख देना माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। ठीक है, क्या दिया है 7वां पद A7 32 और 13वां पद A13 कितना दे रखा है 62। देखो A7 को मैं लिख सकता हूँ, एक कम कर देते हैं A + 6D, और A13 को लिख सकता हूँ A + 12D, एक कम करके। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये हमारा हो गया पहला समीकरण और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम ए और डी चाहिए श्रेणी निकालने के लिए ना, अब इनको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब इस 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है, हल करते हैं। A + 12D हमारा है 62। किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं समीकरण को, हाँ ये ध्यान रखना। एक के गुणज समान है और समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर नीचे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। 12 में 6 घटाएंगे तो 6D, 2 से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3, गुणे में बट्टे में आ गया 6 × 5 = 30। तो डी का मान कितना आ गया 5। ठीक, डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है एक बार लिख लेते हैं। A + 6D = 32 और D का मान क्या है 5। 6 × 5 = 30, प्लस का 30 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 32 में 30 घटाओगे 2 आ जाएगा। प्रथम पद कितना आ गया 2। आपको AP निकालना है, अतः स्टार्टिंग के 2-3 पद निकाल के रख दो। AP प्रथम पद आपका 2 है, 2 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 12, 12 में 5 जोड़ोगे आ जाएगा 17, ऐसे छोड़ दो। आंसर ये आपका AP आ गया। ठीक, अगले प्रश्न पे विचार कीजिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे समांतर श्रेणी, ये जो समांतर श्रेणी दिख रहे हैं ना, n पदों का योगफल क्या होगा। योगफल का चिन्ह लगा रखा है, n पद है। कितने पद है n पद है, ये ध्यान रखिएगा। सो देखो बेटा, अगर हम देखें, चूंकि ये श्रेणी हमें क्या दे रखी है 1 1/1 + n 1/2/n, ऐसा ये चल रहा है कहाँ तक n पदों तक। सो स्टार्टिंग के जो टर्म्स हैं 1 को एक साथ लिख देते हैं n पदों तक। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या बेटा 1/n 2/n 3/n, ये भी चलता रहेगा कहाँ तक
n पदों तक। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा हटके क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, ये कितने पद हैं? n पद है। श्रेणी का प्रथम पद 1 है, ठीक है। तो n पदों तक, n पदों का योगफल है, और इसके बट्टे में देखो सब में n है, ठीक है। इसके बट्टे में सब में n है, तो ये भी कहाँ तक जा रहा है? n पदों तक। ये भी जा रहा है आपका n पदों तक। अब इसको हमें क्या करना है? हल करना है। अब आपके मन में कहेंगे सर दो तरीके हैं, कक्षा 11 में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। इसको आप करने के कितने हैं? 2 तरीके। अब देखो, सिंपल तरीका जो आप पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हम करते हैं। ये एशन है, ये भी आपका एक एशन है, ठीक है। सो देखो बेटा, इसमें जो AP का प्रथम पद 1 है और सार्वंतर D 0 है, क्योंकि दूसरा पद भी 1 है, तीसरा पद भी 1 है, चल रहा है ना। D आपका 0 है, ठीक है। तो एशन का सूत्र क्या होता है? n/2, ठीक है। n की जगह पर n ही, n/2। 2a, a की जगह पे 1, n-1, n की जगह n-1, और d हमारा क्या है बेटा? इस क्वेश्चन में 0 है, ठीक है। सबके बट्टे में n है, बाहर आ गया, और अंदर क्या है? 1 + 2 + 3 का कितने पदों तक? n पदों तक। ओके, यहाँ से देखो बेटा, ये कटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ से क्या आ गया? सिर्फ n आ गया। इसको हल करेंगे, पहला वाला पार्ट सिर्फ n आ गया, ये बट्टे में n है, चलो ठीक है। ये एशन है, ये एशन है। एशन निकालना जिसका श्रेणी का प्रथम पद 1 है, D भी 1 है। एशन क्या हो जाएगा? इसका सूत्र मैं लगाता हूँ। देखो बेटा, n/2, ठीक है, n/2, 2a, a की जगह पे 1 प्लस n-1, d की जगह पे भी है 1, ठीक है। अब n 1/n, n से n काट देते तो बढ़िया होता ना। अभी चलो रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आ गया 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस के 1, ठीक है। n से n कैंसिल, तो यहाँ आ गया n, और यहाँ से बचा n+1, और बट्टे में यहाँ कितना है? 2 है, ठीक है। लॉस ऊपर ले लो, 2, यहाँ से आ जाएगा 2n, और यहाँ से n+1, तो 2n और n, ये आ जाएगा 3n+1 बट्टे में 2, आंसर, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। करें, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके में D 7 है और 22वां पद 149 है, ठीक है। सॉल्यूशन में आ जाओ, ठीक है। काफी शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें दे रखा है, क्या दिया है? D हमें 7 दे रखा है, 22वां पद A22 149 दे रखा है, ठीक है। A22 का मतलब होता है A + 21D, ठीक है। अगर कोई भी हमें पदों का योगफल निकालना है तो हमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। हमें D पता है, A नहीं पता है, तो पहले A निकालना पड़ेगा। D का मान कितना है? 7, गुणा करेंगे 21 × 7 147, प्लस का 147 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो A का मान आ जाएगा 2, ठीक है। अब A का मान भी मालूम है, D का मान भी मालूम है। अब हमें क्या निकालना है? अतः 22 पदों का योगफल, ठीक। सूत्र में लगाएंगे, एशन बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 2a + n-1 × D, ठीक है। इस फॉर्मूले पे सूत्र में रखना है हमें 22 पदों का योगफल, यानी कि n की जगह पे 22/2। a का मान कितना है? 2, n हमारे पास 22 है -1, और d हमारे पास कितना है? 7। काटेंगे, 11 हो गया, 2 दूनी 4, 21 आएगा, 21 × 7 47, 147, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 11, और इसको जोड़ेंगे तो 121
151, ठीक है 151, 11 को गुणा करना है 151, तो ये आ जाएगा 1661। आंसर 22 पदों का योगफल कितना होगा? 1661 होगा। ठीक, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रही हूँ समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद इतना है, ठीक है nवां पद इतना है। तो देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा nवां पद बोला है ना, एन क्यों लिख रहा हूँ यार, an, ये an है, ठीक है an हमें क्या दे रखा है 4n+1, इसलिए प्रथम पद a1, n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5। द्वितीय पद, 2 पद निकालो वही बहुत है। a1 को हम क्या बोलते हैं बेटा, a बोलते हैं, प्रथम पद तो हमारा 5 आ गया, ठीक n की जगह पे 2 रखेंगे, द्वितीय पद 8 और 1 9 आ जाएगा। इसलिए जो d होगा हमारा, d क्या हो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद 9 है, प्रथम पद 5 है, तो d हमारा 4 आ जाएगा। अब हमारे पास d भी है, हमारे पास प्रथम पद भी है, ठीक है इसलिए 15 पदों का योगफल बोला तो n की जगह 15 आ जाएगा, 15 पदों का योगफल। ठीक है, सो एशन बराबर सूत्र क्या होता है, एशन बराबर n/2 2a + n-1 गुणे में d। ठीक, मान रखते हैं n की जगह पे 15 बट्टे में 2, a की जगह पे कितना है 5, n की जगह पे 15 -1 और d का मान कितना है 4। हल करेंगे, यहाँ से 15/2, 5 दूनी 10, यहाँ से 14 बच जाएगा, ठीक है 14 गुणे में कितना है 4, 14 और गुणे 4 56, ठीक है 56 में 60 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 66, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है 33 गुना कितना आ गया 15, 33 गुना 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 495 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः इतने और इतने हैं, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योगफल क्या होगा। तो काफी शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या है दिया है, प्रथम पद यानी कि ए हमें 17 दे रखा है, अंतिम पद 350, अंतिम पद यानी कि 350 दे रखा है, सार्वंतर डी 9 दे रखा है। इसमें कितने पद हैं एन ज्ञात करना और फिर इनका योगफल, फिर एस एन ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ के हमें ये आइडिया लग गया, नो डाउट। ठीक, फिर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ए वगैरह दे रखा है तो हमारे पास ए एन का जो सूत्र होता है हम जानते हैं, चूंकि करके लिख देंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये होता है। सो देखो बेटा, ए एन हमारे पास है 350, ए हमारे पास है 17, एन हमें ज्ञात करना और डी हमें दे रखा है 9, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 350 में से आपको घटा देना है कितना, ये 17, तो घटाने पर कितना मिलेगा 333, तो यहाँ आ जाएगा 333 और ये गुणे का 9 इधर के आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, कितना आ जाएगा बट्टे में 9 और इधर क्या बचा n माइनस 1। आगे हल करेंगे, 9 से काटोगे 9 3 27, 6 बचा 9, 9 7 63, n माइनस 1 माइनस का मान इधर के जुड़ जाएगा तो n का मान आ जाएगा 38। ठीक है, यानी कि 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है, अतः 38 पदों का योगफल। ठीक है, एशन सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 38,
बट्टे में 2। प्रथम पद कितना दे रखा है हमें 17। n हमारे पास है 38 माइनस के 1 और d हमें कितना दे रखा है 9। 2 1 कम 2 9 2 9 18 17 दूनी 34। यहाँ से आ जाएगा 37 गुणा 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। बाहर कितना है बेटा 19, यहाँ है 34। 37 गुणा 9, ठीक है, 37 को 9 से गुणा करोगे तो अभी 333 आएगा। ठीक है, 333 में आपको जोड़ देना है कितना, ये 34, तो ये हो जाएगा 367 367। 367 को आपको गुणा कर देना है 19 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6973। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो वीडियो को एक बार 2 बार देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम इजी वे में करेंगे। यानी किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 7000 की धनराशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। ठीक है, माना प्रथम पुरस्कार ए है, इसीलिए प्रश्नानुसार द्वितीय 20 रुपये कम होगा, ए माइनस 20। ठीक है, थर्ड पुरस्कार कितना होगा, और 20 कम कर देंगे 40। फोर्थ पुरस्कार कितना हो जाएगा, और 20 कम करेंगे तो 60। फिफ्थ पुरस्कार कितना होगा 80। ठीक है, छठा पुरस्कार कितना होगा 20 और कम कर देंगे, इसमें से 100 हो जाएगा। छठा हो गया, 7 पुरस्कार टोटल है ना। 7 पुरस्कार कितना होगा, ए माइनस 120। ठीक है, चूंकि कुल धनराशि कितनी है 700 रुपये है, 700 रुपये की धनराशि है ना, इसलिए एकदम सिंपल वे में कर रहा हूँ। इसलिए इन सबको जब जोड़ोगे बेटा तो वो किसके बराबर आएगा, 700 रुपये के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, चौथा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार, छठा और ये 7वां, टोटल धनराशि कितनी होगी 700। बस हमें ए मिल जाए फिर बात बन जाएगी। तो ए कितनी बार है, 7 बार है, तो 7 ए प्लस नहीं माइनस का आएगा ना, माइनस, सॉरी। देखो बेटा ये 100 है और ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, 100 100 200 300 और ये माइनस के 420। नेगेटिव के इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 700 प्लस 420 यानी कि 1120। तो ए का मान आ जाएगा, ये 7 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, भाग देना है हमें किससे, 7 से। तो देखो 7 एक कम 7, कितना बचा 4 और ये 7 छंग 42 पीछे 0। तो प्रथम पुरस्कार मिल गया। अब इसके मान को उठाकर यहाँ रख दो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलता जाएगा। प्रथम पुरस्कार 160 होगा, द्वितीय पुरस्कार 20 रुपये और कम करो 140, तृतीय पुरस्कार 120 रुपये, चौथा 100 रुपये, पाँचवा 80 रुपये, ये 60 रुपये और ये आ जाएगा 40 रुपये। अंतिम पुरस्कार 40 रुपये होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। देखो बेटा 2 अंकों की संख्या, वैसे तो वो 10 से शुरू होती है, 99 खत्म होती है। 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य हैं
कितनी संख्या 3 से कटेंगी, यानी कि n का मान निकालना है। पहली संख्या जो 3 से कटेगी वो है 12, पहली चाहिए, और लास्ट 99 भी 3 से कटती है, तो यही मुझे चाहिए था। ठीक है, चूंकि प्रथम पद हमारा कितना है 12 है, 3 से विभाजित बोला है तो d ऑटोमेटिकली 3 हो गए हैं, और अंतिम पद an 99 है, और हमें n ज्ञात करना है। कितने पद, 2 अंकों वाली कितनी संख्या, यानी कि n। ठीक है ना। और बेटा समानता श्रेणी में कभी भी n का मान बट्टे में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है, जानते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब हम मान रखेंगे an का मान कितना है 99, a का मान है 12, n हमें ज्ञात करना, और d हमारे पास 3 है, प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 12, घटाएंगे तो यह आ जाएगा 87, है ना। हाँ 87 की 3 गुणे में था कि बट्टे में आ जाएगा, 3 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचा 3 नम 27, माइनस के 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 30। तो कितनी संख्याएं होंगी, 30 संख्याएं होंगी 2 अंकों वाली, जो 30 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं, दिया है प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, और उनका योगफल Sn 400 है। पदों की संख्या और सारांतर आपको ज्ञात करना है d। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो Sn भी दे रखा है, an भी दे रखा है, a दे रखा है, d नहीं पता। सबसे पहले सूत्र में आ जाते हैं, चूंकि ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, रखेंगे ए एन हमें क्या दे रखा है 45, ए हमें दे रखा है 5, n हमें ज्ञात करना है, और d भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस का 5 इधर के माइनस हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है हमें, चूंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस an। ये सूत्र हम तब लगाते हैं जब प्रथम पद और अंतिम पद हमें मालूम होता है। Sn दे रखा है 400, n हमें पता नहीं, और a हमें दे रखा है बेटा 5, और an हमें दे रखा है 45। तो यहाँ पे गुणा करो, बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, 800 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा n। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 5 कम 5, 3 बजा 5 छंग 30, तो n का मान 16 आ गया। पहला आंसर जो आपसे पूछा गया था, n का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 क्या, d निकालना है ना, 40, ये n-1 गुणे में तेरा पट्टी में आ जाएगा। ठीक है, हल कर लेते हैं। सो देखो बेटा, n का मान कितना है 16 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा 15, 5 से काटो 5 दिया 15, 5 8 40, तो d का मान आ जाएगा 8/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कह रहे श्रेणी, ये श्रेणी आपको दे रखी है, कौन सा पद माइनस के 81 है, क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, यदि है तो कौन सा पद, और इसका 8वां पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखो श्रेणी आपको दे रखी है,
श्रेणी का प्रथम पद ए आपका 21 है, सार्वंतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दूं तो माइनस के 3 आ जाएगा, सार्वंतर -3 है। कौन सा पद माइनस के 81 है, पहले वाले पार्ट में ये पूछा कौन सा पद, तो एन हमारे पास पहले स्थिति में माइनस की 81 है, तो कौन सा पद 81 है, एन व पद 81 है, तो एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमारे पास है माइनस के 81, ए हमारे पास 21 है, एन ज्ञात करना है और डी हमें मिला है माइनस के 3। मान रखो प्लस के 21 तरह के हो जाएगा माइनस के 21। ठीक है, और एक और एक 2, 8 और 2 10, 102 माइनस का। ठीक है, और इधर भी माइनस इधर भी माइनस कैंसिल हो गया, 3 गुणों में के बट्टे में आ गया n माइनस 1, 3 3 9, 3 चौके 12, माइनस के बने के प्लस के 1 हो गया, n का मान 35। ठीक है, 35वां पद कितना होगा, माइनस के 81 होगा। ये पहला वाला पार्ट आंसर है। क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, माना nवा पद शून्य है। ठीक है ना, यानी कि एन हमारे पास क्या है 0 है, ये लेके हम चलेंगे। फिर 8वां पद भी निकालने के लिए बोला है, वो भी ध्यान रखना है। देखो बेटा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सूत्र, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है ना, जगह कम है। तो एन हमारे पास 0 है इस क्वेश्चन में, ए हमारे पास क्या है 21, एन ज्ञात करना है हमें और डी हमारे पास माइनस के 3। नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, एन माइनस 1 21, 3 7 21, माइनस के 1 रखेगा हो जाएगा प्लस के 1, तो एन बराबर 8। अतः 8वां पद शून्य है। और हमसे बोला था इसका 8वां पद भी ज्ञात कीजिए, तो ऑटोमेटिकली निकल चुका। 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा, तो ये भी निकल गई यहीं पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 8 है, अंतिम पद 62 है, पदों का योगफल 210 से पदों की संख्या और सार्वंतर क्या। ऐसा क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले किया है, तो ये आपको मैं खुद करने के दे रहा हूँ, होमवर्क है। फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में अपना आंसर बताइए, देखता हूँ कौन सा बच्चा सबसे पहले सॉल्व करता है। जो सही आंसर देगा उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उसको हार्ट ज़रूर दूंगा। ठीक है, खुद पर्सनली मैं उसको रिप्लाई करूँगा। देखते हैं किस बच्चे का पहले आंसर आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। और 17 पदों का योगफल 289 है। इसके प्रथम n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हल में प्रथम 7 पदों का योग S7 आपको 49 दे रखा है और 17 पदों का योग S17 लिखना था ना, और S17 हमें दे रखा है 289। ठीक है, ये हमें दे रखा है। आपको पता है Hn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। देखो ये S7 है, इस सूत्र में लगाऊंगा। n की जगह पे कितना 7 है, 7/2 एक मानस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, ये तो लिखोगे 2a, n की जगह पर क्या है बेटा 7 है, -1 डी। अगर पदों का योगफल मुझे निकालना है, n पद तो n की जगह n बोल रखा है, तो योगफल निकालने के लिए मुझे अगर जब तक ए और डी नहीं मालूम होंगे, प्रथम पद और सार्वंतर मालूम नहीं होगा, तब तक मैं बाकी चीज नहीं कर सकता ना। तभी ये सब करना पड़ रहा है। यहाँ 49 है, काटो देखो 7 एकम 7, 7 7 49, ऊपर ऊपर कट जाते हैं। यहाँ से 2 बनिष्ठ आ जाएगा,
बट्टे पे 2 ऑलरेडी हैं, क्योंकि यहाँ से हल करोगे तो 6 आएगा, 2 बाहर निकालोगे 2 3 6 7, 2 से 2 कटा, तो पहला समीकरण आ जाएगा a + 3d बराबर 7। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो S7 के लिए जो फिर से दोबारा इसके लिए चेक करना है। 17 n की जगह पे 17/2 2a n-1 इंटू डी किसके बराबर है 289। इसको हल करो। 17 को 17 से जब गुणा करते हैं तो इतना आता है। 2 यहाँ से देखो, इसको हल करोगे तो 16 आएगा। 2 बनिश ले लो ऊपर से, बट्टे पे 2 हैं, यहाँ से a आ जाएगा। 2 8 16, 2 से 2 कटा, तो जो मेरा दूसरा समीकरण मुझे मिलेगा वो मिलेगा a + 8d बराबर 17। ये मुझे मिला मेरा दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को मैं जब हल करूँगा मुझे a और d का मान मिलेगा, है ना। तो यहाँ मैं लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। हल कर दें। a + 8d बराबर 17 है और a + 3d बराबर 7 है। गुणज समान है, चिन्ह भी समान है तो घटाना पड़ेगा। घटाने पे चिन्ह बदलता है नीचे का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। कटा 8 में से 3 घटाएंगे 5d, यहाँ 10, 5 दूनी 10, तो d का मान आ गया 2। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है एक बार लिख लेते हैं, a + 3d बराबर 7, ठीक है। a ज्ञात करना है, d का मान है 2, ठीक है। तो प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो a का मान आ गया 1। a भी मिल चुका है मुझे, d भी मिल चुका है ना। इसलिए n पदों का योगफल, ठीक है। सो करते हैं। Sn बराबर क्या होगा, n की जगह n रखना है, n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। n की जगह n रखना है, a की जगह पे 1 और d की जगह पे कितना रखना है 2। देखो गुणा करोगे 2 1 कम 2, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। सो क्या बचेगा 2n/2, यहाँ से बाहर से भी n है गुणे में, 2 से 2 घटा, n गुणा n, आंसर आ जाएगा n²। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ओके बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 0 और 50 के मध्य कितनी सम संख्याएं हैं, उन सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के मध्य 25 सम है और 25 विषम है, सबको पता है, बट आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सम संख्याओं की बात हो रही है, चूंकि 0 और 50 के मध्य बोला है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मध्य बोला है, मतलब इसके बीच में लेना है, ये नहीं लेना है, 50 को नहीं लेना और 0 को भी नहीं लेना है, इसके बीच में लेना है। के मध्य सम संख्याएं, ठीक है। 50 को नहीं लेना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो पहली सम संख्या आपकी 2 होगी, फिर 4 और अंतिम वाली होगी 48। इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये समांतर श्रेणी सबके भी 2 का अंतर होता है, सम हो या विषम हो 2 का अंतर होता है। चूंकि एक AP है, AP का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर भी 2 है, 2 का अंतर है। अंतिम पद क्या है 48। हमें n नहीं पता और n निकल जाएगा, फिर हमें क्या निकालना है Sn, योगफल बोला है ना, Sn निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं बेटा an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। सूत्र में रख देंगे an हमारे पास 48, a हमारे पास 2, d हमारे पास 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा 46। इस क्वेश्चन का यही पार्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। मध्य बोला है इसीलिए माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1,
तो n का मान कितना आ जाएगा 24। ठीक है, पहला आंसर तो यही आ गया। अब बच्चे कंफ्यूज इस क्वेश्चन में इसलिए होते हैं, मध्य वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला 25 सम होती है, 25 विषम, बच्चों के मन में यही घर जाता है और इसी घर का फायदा उठा लिया एग्जाम ने मध्य डालकर। ठीक है, अब 24 पदों का योगफल एन बराबर क्या होता है बेटा, n/2 2a + 1 n - 1 × d। यही सूत्र होता है। n की जगह पे 24/2, a का मान है 2, n का मान है 24 - 1 और d का मान है 2। तो 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 23 आएगा, 23 दूनी 46, 46 और 4 50 गुणे 12, 12 पंजे 60, पीछे 0। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 600। ये हमारा आंसर आ जाएगा 600। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 4 है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं दिया है करके। सार्वंतर 4 दे रखा है ना, d बराबर 4 दे रखा है। अंतिम पद 31 है, अंतिम पद 31 है। n पदों का योगफल, ठीक है, n पदों का योगफल यानी कि HN 136 दे रखा है। आपको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, an सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। an हमारे पास 31 है, प्रथम पद हमारे पास 4 है। हमें क्या क्या मालूम नहीं है, हमें d मालूम नहीं है अभी। ठीक है, ओके। और वैसे हमसे सिर्फ n पूछा गया है क्वेश्चन में, n का मान ज्ञात कीजिए। n तो पता ही नहीं है, d अभी हमें नहीं पता है। ओके, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, 31 में 4 घटाओगे 27 बचेगा। तो n - 1 × d 27 आ गया। जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमें एशन पे आ जाओ। प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है। चूँकि एशन बराबर क्या होता है, n/2 a + an है ना। जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होता है तो n का मान पता नहीं, एशन मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 136। प्रथम पद है 4, अंतिम पद है 31। तो ये गुणा करोगे, 2 × 12 बट्टे में गुणे में आ जाएगा। 2 3 6 और 1 7, 2 1 कम 2 272 और ये आ जाएगा गुणे में 35। हल करो, 35 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। ये आ गया n। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने बेटा, एक बार ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। 4 है, अंतिम पर 31 है, 31 और 4 35। ठीक है, 272 सही है। अब देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आप लॉजिकल क्वेश्चन मैंने ले लिया जानबूझकर। हाँ, क्या ये स्थिति संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि n का मान दशमलव में नहीं होता एपी में ना, अर्थात ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा एपी को हो ही नहीं सकता। जैसे n का मान पॉइंट में आ रहा है, भाग दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा 7 दशमलव कुछ। तो ये असंभव स्थिति है, क्योंकि n का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है एपी में। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। बाकी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, इनको भी ज़रूर करके जाना प्लीज़। बाकी सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, एनसीईआरटी करा रखी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, और चैप्टर वाइज जो हर साल आते हैं ये सीरीज़ भी आपको देखने को मिल रही है। आपको ऐसा ही सीरीज़ आपको सामाजिक विज्ञान में भी मैंने पढ़ा रखा है, जाके वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल प्रेस करना है, क्योंकि मैं डेली बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन भी ना मिले अगर नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करोगे तो। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।